प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाई नाम में आप सभी को जय मसीह की, जोर से जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए फिर कि खुदावन ने हमको ये मौका दिया कि आज सुबह में हम परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित होने वाले हो सके, उसके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। आइए इस समय कि हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को प्रभु की हुजूर में झुकाएंगे और प्रार्थना की ओर चलेंगे। धन्यवाद करते हो कई सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बात के लिए, हर एक चीज़ के प्रभु जी आपका धन्यवाद करते कि आपने हम सबके जीवन पर परमेश्वर अपनी दया को बना के रखा प्रभु जी। धन्यवाद है प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबको देखा है प्रभु जी। शायद हम योग्य न थे परमेश्वर कि आज के सुंदर दिन को देख सके, पर आपकी दया, आपका फजल और आपका अनुग्रह हमारे साथ था कि आज का दिन प्रभु जी हम देख पाए। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर पल के लिए जो आपने को दिया परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सुबह में परमेश्वर मॉर्निंग डिवोशन में आपकी आराधना और आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी कि आपने हमें अवसर दिया, ये चांस दिया परमेश्वर कि सुबह में परमेश्वर आपकी नाम की बड़ी महिमा करने वाले हो सके। इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी लोग आज की सुबह में परमेश्वर आपकी आराधना में जुड़ते हैं उनके जीवन में परमेश्वर अपनी दया को बनाइए। यदि उनके जीवन में कोई दुख, कोई समस्या पाई जाती है तो यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से जाने वाले हो सके। हर एक जन परमेश्वर आपका बात करे और आपके नाम की महिमा करे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी आज की आराधना के लिए परमेश्वर, जो भी गाना बजाना, गीतों का जाना, वचन को पढ़ा जाना, सुना जाना, उसमें मनन किया जाना परमेश्वर, सब आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मेरी इस विनती को सुनिए और कबूल करिए, मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए फिर आइए सब ये समय हो कि हम सब परमेश्वर की आराधना में आगे चलेंगे। गीतों के महत्व से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं
पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, Thank you, Father. बेकार न जाने दूं, Thank you, Jesus. जिसने मुझे है चुना, Thank you, Lord. उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, Thank you, Father. उसकी और मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, Yes, Jesus. वो तेरे लिए है, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, वो मेरा प्रभु है यीशु राजा। मैं जीऊं धन्यवाद या मरूं, आपके बड़े उपकार के लिए प्रभु। वो तेरे लिए है, Thank you, Jesus. तू मेरा प्रभु, Thank you, Holy Spirit. तू मेरा प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे लिए वो हो यीशु। मैं जीऊं या मरूं, तेरे लिए वो है यीशु। Yes, Father. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, Yes, Holy Spirit. हालेलुया, Yes, Holy Spirit. हालेलुया, Yes, Jesus. हालेलुया, Yes. Yes, Jesus. सारी सृष्टि Thank you, Jesus. In the name of Father. In the name of Jesus. सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया,
Father. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु राजा। तेरी स्तुति 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 स्तुति। Thank you, Jesus. Father. आज की सुबह हम परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसकी करुणा के लिए कि खुदा ने मेरी और आपके जीवन के अंदर ये नया दिन दिखाया कि आज की सुबह हम उसके बड़े अनुग्रह के द्वारा आज के दिन को देखने वाले हुए। बोले हालेलुया। सच में आज का दिन बड़ा महान है, अद्भुतकारी है और सामर्थी परमेश्वर है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सब बोले, मैं अपने दिन की शुरुआत यीशु के नाम से करता हूं। आप सब जितने हैं इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, हर एक व्यक्ति बोले, मैं अपने दिन की शुरुआत यीशु के नाम से करता हूं। घोषणा करिए अपने जीवन के लिए, घोषणा के शब्द बोलिए अपने जीवन के लिए, वचन के शब्द बोलिए अपने जीवन के लिए और कहिए, मैं यीशु के नाम से अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत उसके नाम से करता हूं। और आपकी घोषणा, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आज की सुबह यीशु के नाम से आशीष का कारण बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जुबान और आपके शब्द परमेश्वर ने आशीषित किए हैं मेरे प्रियो। जरूरी है उन घोषणा भरे हुए शब्दों को दोहराने की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जुबान उस यीशु का नाम लेती है वो उसके द्वारा आशीषित करी जाती है। आज की सुबह यदि आप उसकी आशीषों में डूबना चाहते हैं, आज की सुबह आप उसकी बरकतों से लौलीन होना चाहते हैं, आपको प्रभु की चरणों में आना पड़ेगा। उसकी खिदमत, उसकी बड़ाई, उसकी परस्तिश, उसका गुणानुवाद करना पड़ेगा, क्योंकि वो महान, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर यहोवा है। बोले हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खाली का मालिक, एक बार फिर से पिता, मैं धन्यवादित हूं तेरे बड़े उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी करुणा के लिए। प्रभु, आज की सुबह में हमने कोई ऐसा धार्मिकता का काम नहीं किया था जिसके द्वारा आज के दिन को देख पाते, लेकिन खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने खुदावन हमें संभाला है। तूने एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में दिखाई है प्रभु। और पिता, हमें इस योग्य बनाया कि आज के दिन में हम अपनी जुबान से तेरे नाम को ले सकें और तेरे चरणों में लौलीन हो सके पिता। सो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं आज की सुबह जो वचन तूने हमें दिया है प्रभु, वो वचन हम तेरे लोगों तक पहुंचाने वाले हों। और आज की सुबह तेरा वचन हम सब के लिए पांव का दीपक और मार्ग के लिए उजियारा साबित हो, यीशु के नाम से, आमीन। सब बोले प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में खुदा बड़ा महान है, अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से मनन करने के लिए निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग याकूब की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने शाम को जो देखा था वो याकूब पहला अध्याय और उसकी 19वें पद को देखा था। आज हम जो देखेंगे उसका 20 और 21 पद, 20 और 21। याकूब पहला अध्याय और पहले अध्याय का 20 और 21 पद।
यहां क्या कहता है, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य क्रोध परमेश्वर धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। नहीं देख सकता। सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, बड़े ध्यान से सुनिएगा आज की सुबह, मनुष्य का क्रोध यानी कि गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। कुछ समझ में आया? एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का क्रोध, इंसान का क्रोध, इंसान का गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है ये। याकूब बहुत बड़ी बात लिख रहा है, बहुत गहरी बात लिख रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे जीवन का गुस्सा परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। अब गुस्सा और परमेश्वर के धर्म का निर्वाह, इसमें संबंध क्या है? संबंध क्या है इसके अंदर? क्रोध को और सरल भाषा में अगर समझें तो गुस्से को और सरल भाषा में समझें तो वो बातें जो अपने परिवार के लोगों के लिए या दोस्तों के लिए या पड़ोसियों के लिए हमारे मुंह से निकलते हैं अपशब्द, वो चीजें। यदि हमारे बच्चे ने कुछ गलत कर दिया या हमारे कहने के अगेंस्ट वो चला, एकदम से क्या होता है? दिमाग गरम, हाइपर, जो मुंह में आया वो बक दिया। सबके लिए है ये। लेकिन आज वचन हमें कुछ सिखा रहा है, मुझे भी सिखा रहा है, आपको भी सिखा रहा है कि मनुष्य के जीवन का क्रोध, गुस्सा उसके धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। यानी कि जीवन के अंदर यदि गुस्सा है, क्रोध है, तो आज हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे कि यीशु कहता है, यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई बैर है तो मेरी वेदी के पास आने के लिए उस बैर को निकाल कर आ। जब तू मेरे पास आए और तेरे मन में किसी के प्रति बुराई या बैर पाया जाए ना, उसे बाहर छोड़ कर आ। उसके बाद मेरी वेदी पर आ, मुझसे लौलीन हो और मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। मतलब अपने आप को खाली कर मेरे पास आने से पहले। जितनी तेरे अंदर मलिनता और बैर भाव भरी हुई है, उसे खाली कर मेरे पास आने से पहले। तेरे अंदर जितना क्रोध भरा हुआ है किसी के भी प्रति, बहुत से लोग कहते हैं मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूं, मेरा गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। यदि हम एक क्रोधी इंसान हैं, हम अपने मुंह से अपशब्द निकालने वाले मनुष्य हैं,
तो हम खुदा के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते। आज बहुत सी चीजें अपनी लाइफ के अंदर बदलने की आवश्यकता है। हम सबको बदलने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम वचन को सीखें वैसे वैसे हमें चेंज करने की आवश्यकता है अपने आप को। और कह रहा है क्रोधी मनुष्य और मनुष्य का क्रोध उसकी सेवा टहल नहीं कर सकता, उसके धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, उसकी बड़ाई, उसकी परस्तिश, उसका गुण अनुवाद नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। और क्रोध के बारे में एक और बात बाइबल के अंदर लिखी है कि यदि तू क्रोध करे तो करे, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध ठंडा पड़ जाए। क्या? पहले वचन क्रोध करने के लिए मना करता है कि आप यदि क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मुंह से अपशब्द निकाल रहे हैं, चाहे परिवार के लिए या मित्रों के लिए या आस पड़ोस के लोगों के लिए, सबसे पहले परमेश्वर इन कार्यों के लिए मना करता है। दूसरी चीज, यदि तूने क्रोध किया है तो सूर्य अस्त होने से पहले, सूरज डूबने से पहले तेरा क्रोध ठंडा हो जाए। उसे अपने मन में लेके ना बैठना। क्यों ना बैठना? क्योंकि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि मैं किसी क्रोध को अपने जीवन में पालता रहूं, किसी मनुष्य ने मुझसे कुछ बोला और मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, और जब उसकी बात बुरी लगी मैंने उसकी बात को अपने मन में रख के बैठ गया। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि तेरी बात तो मुझे चुभ गई, तेरी बात को मैं अपने मन में लेके बैठा हूं, एक दिन मैं तुझे जरूर जवाब दूंगा। नहीं, जवाब देना आपका काम नहीं है, पलटा लेना आपका काम नहीं है, किसी को दोषी ठहराना आपका काम नहीं है। आपका काम है यदि कोई दुष्ट है उसके लिए प्रार्थना करना। आपका काम है आत्मिक संगतियों में एकत्रित होना। आपका काम है चार मनुष्य को इकट्ठा करके प्रभु के दासों को बुलाकर उसका वचन सुनाना। आपका काम है खानदान के लोगों को जोड़ना, एक जगह इकट्ठा करना और प्रभु के लिए प्रार्थना कराना, वचन सुनाना, आत्मिकता से डूबना, प्रभु के दासों को बुलाकर उनके जीवन की चंगाइयों के लिए प्रार्थना कराना। ये आपका काम है। आपका काम ये नहीं कि यदि किसी ने आपसे कुछ बोला, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपकी माता ने, आपके पिता ने, आपके पड़ोसी ने, आपके यार दोस्तों ने, और आप उस बात को लेकर बुरा मानकर अपने हृदय में बैठ गए और वो बात आपके जहन में उतर चुकी है और उतनी गहराई से उतर चुकी है कि आप उस मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुझे इस बात का जवाब जरूर दूंगा। क्या है ये? यह है क्रोध, जिसे आप अपने मन के अंदर पाल रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। एक बीज यदि मैंने अपने गमले में लगाया है तो वो जीवन भर बीज ही नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे करके बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा वो उतनी जगह घेरेगा। क्या? एक बीज यदि मैंने अपने गमले में लगाया है, शायद वो अभी इतनी सी जगह घेर रहा है एक गमले के अंदर, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है वो जगह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक समय आता है वो पूरा गमला जड़ से भर जाता है और ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ निकल आता है। जब आपने वो बीज गमले में लगाया था उस समय गमले के अंदर और भी गुंजाइश थी कि आप कुछ और भी लगा सकते थे, लेकिन जब वो गमले के अंदर बीज लगा रहा, एक समय ऐसा आया वो बढ़ता रहा और उसने पूरे गमले को घेर लिया। अब गमले में जगह नहीं है कि कोई दूसरा बीज आप उसमें लगा सकें। क्यों? क्योंकि जो पहले आपने बोया है उसने जड़ पकड़ ली है और वो जड़ पूरे स्थान में फैल गई है। ऐसे ही मनुष्य का क्रोध है। क्या? क्रोध का बीज
यदि आप क्रोधित मनुष्य हैं और क्रोध को अपने मन के अंदर लेके बैठे हैं, तो क्रोध का बीज एक ऐसा बीज है जो दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ के अंदर बढ़ेगा। यदि आज आपने 5% गुस्सा किया है और आपने इसको यदि ये नहीं छोड़ा और आप वो गुस्से को अपने मन के अंदर पाल रहे हैं एक बीज के समान, यदि किसी की कोई बात आपको बुरी लगी, आपने उसको क्षमा नहीं किया, लेकिन आप उस मनुष्य के बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने क्रोध को पाल रहे हैं। आप एक दयावंत मनुष्य नहीं परंतु क्रोधित मनुष्य हैं। अक्रोधित मनुष्य के साथ प्रभु कभी खड़ा नहीं होता। क्रोधित मनुष्य के साथ उसका वचन कभी कार्य नहीं करता। तू क्रोध करे तो करे, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध ठंडा पड़ जाए। उसे पालने के लिए प्रभु का वचन मुझे और आपको नहीं सिखा रहा। बातों को अपने मन में रखकर जीवन जीने के लिए प्रभु का वचन मुझे और आपको नहीं सिखा रहा। वो कह रहा है यदि किसी ने तेरे साथ बुरा किया है और यदि तेरे गाल पर चाटा मारा है तो दूसरा भी उसके आगे फेर दे। ये खुदा का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। बोले हालेलुया। अब एक क्रोध का बीज यदि मनुष्य अपने मन के गमले के अंदर, अपने जीवन के गमले के अंदर पाल कर बैठ गया है, तो वो बीज बीज ही नहीं रहेगा। वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा और वो बीज इतना बढ़ेगा कि एक समय आएगा कि आपका पूरा हृदय क्रोध से भर जाएगा। आपका पूरा दिमाग क्रोध से भर जाएगा। फिर आपके मन के अंदर मोहब्बत नामक चीज ना रहेगी। जब भी आप बात करेंगे आपके मुंह से दयावंत के शब्द ना निकलेंगे। जब भी आप किसी मनुष्य से बात करेंगे शांति के शब्द, आशीष के शब्द, क्षमा के शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेंगे। आपके मुंह से क्या निकलेगा? क्रोधित शब्द, क्रोध से भरे हुए शब्द, गुस्से से भरे हुए शब्द। बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने उसे पाला है अपने मन के अंदर। आपने उसको अपने हृदय में पाला है। जिस समय वो क्रोध एक बीज के समान था, आपने उसको अपने मन में रखा, खाद भी दिया, पानी भी दिया, उसकी सेवा टहल भी करी। आज वो क्रोध आपकी लाइफ के अंदर इतना बढ़ चुका है कि आपके मुंह से भी क्रोध निकल रहा है, आपके दिमाग में भी क्रोध बस चुका है, आपके हृदय में भी क्रोध बस चुका है। और क्रोधित मनुष्य या क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। बोले हालेलुया। नहीं कर सकता। उस बीज को, जो क्रोध का बीज है, हमें उसे फलवंत होने नहीं देना है। क्रोध से भरे हुए बीज को हमें खाद और पानी नहीं डालना है। यदि आपके मन के अंदर क्रोध आया है तो उसे यीशु के नाम से बाहर निकालना है। मैं फिर पढ़ूंगा। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। निर्वाह का मतलब है सेवा टहल। बोले हालेलुया। क्यों नहीं कर सकता सेवा टहल? ध्यान दीजिए इस बात पर, मैं आपको समझाता हूं। प्रभु का वचन क्या कहता है? जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। किसने बोली ये बात? यीशु कहता है। यीशु कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। वो कहता है जैसा मेरा चाल चलन है वैसे तुम्हारा भी चाल चलन हो। लेवी व्यवस्था 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मूसा से बातें करने लगा और मूसा से कहने लगा, मूसा, हे मूसा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मूसा ने कहा, बोल प्रभु, तू क्या कहना चाहता है? खुदा कहने लगा मूसा से, सुन, इजराइल की सारी मंडली से कह दे। क्या? इजराइल की सारी मंडली, जितने लाखों लोग हैं ना, उन सब से एक बात, एक मैसेज उन तक पहुंचा दे। मूसा ने कहा, क्या प्रभु? वो कहने लगा, इजराइल की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र पवित्र और
पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। बोले हालेलुया। ये मैसेज है। ये मैसेज किसके लिए है? इजराइलियों के लिए। किसने दिया? परमेश्वर ने। किसको दिया? मूसा को दिया। पवित्र पवित्र और पवित्र हो जाओ। बोले हालेलुया। एक तरफ मैं क्रोध पालूं और दूसरी तरफ मैं दयावंत हो जाऊं, शायद ऐसा हो नहीं सकता। एक मनुष्य दो नावों की सेवा नहीं कर सकता। एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक मियांद के अंदर दो तलवारें कभी रह नहीं सकती। हृदय एक है। बोले हालेलुया। मन एक है, बुद्धि एक है, परमेश्वर एक है। यदि आप चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर सारे के सारे वो काम हो जो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा है, यदि आप चाहते हैं कि आप किसी गरीब को देखें, आपके हाथ उसकी तरफ बढ़ जाएं, यदि आप चाहते हैं कि यदि आप किसी परेशान मनुष्य को देखें, आपका मुंह प्रार्थना के लिए खुल जाए, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा तब नहीं होगा जब आप क्रोध पालेंगे। ऐसा तब नहीं होगा जब आप अपने मन में क्रोध भरी बातें लेके बैठे रहेंगे। लेकिन हां, ऐसा तब जरूर होगा जब आप क्षमा करने वाले बन जाएंगे। ऐसा तब होगा जब आप दया करने वाले बन जाएंगे। ऐसा तब होगा कि जब आप दूसरों की गलती को मानकर छोड़ने वाले बन जाएंगे। बोले हालेलुया। यीशु भी कह रहा है, जब लोग उसके कपड़े खींच रहे हैं, उसकी दाढ़ी खींच रहे हैं, उसके बाल को पकड़ के घुमा रहे हैं, चिट्ठी डालकर उसके कपड़ों का बंटवारा कर रहे हैं, क्या कहता है यीशु? यीशु भी उस समय कहने लगा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उस समय चाहता तो यीशु भी क्रोध करता। उस समय चाहता तो यीशु एक बार अपने स्वर्ग की ओर आंखें उठा के अपने पिता को बोल देता ना, सारे के सारे नष्ट और नाबूद हो जाते। लेकिन उस समय यीशु क्रोध करना नहीं सिखा रहा। आप यीशु के जीवन से सीखिए। लोगों ने उसके मुंह पे चाटे मारे, यीशु ने क्रोध नहीं किया। लोगों ने उसको धक्का मारा, यीशु ने क्रोध नहीं किया। लोगों ने उसकी पसली में भाला भोंका, यीशु ने क्रोध नहीं किया। लोग उसकी दाढ़ी खींच रहे हैं, यीशु ने क्रोध नहीं किया। लोग उसके मुंह पे थूक रहे हैं, यीशु ने क्रोध नहीं किया। लेकिन यीशु के मुंह से केवल एक ही बात निकल रही है, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। क्यों वो क्रोध नहीं कर रहा? क्यों वो उनके जीवन की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि पिता की तरफ से जो उसके मन में बीज बोया गया है, वो बीज क्रोध का नहीं है, वो दया का है, बैर भाव का नहीं है, सेवा टहल का है, आशीष का है, क्षमा करने का है, जीवन बचाने का है। चोर आता है चोरी करने और घात करने के लिए, लेकिन यीशु आया क्रोधित मनुष्य को जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। बोले हालेलुया। क्रोधित नहीं बनना, आज से अपने आप को चेंज करना है। यदि कोई मनुष्य या आपकी संतान आपको क्रोध दिलाने का कार्य भी करती है, आप एक लंबी सांस लें और यीशु के नाम को भजें। कोई मनुष्य आपके लिए अपशब्द बोलता है, बोलने दीजिए। उसका बोला हुआ आप पे चिपकेगा नहीं। उसके बोलने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक प्रार्थना वॉरियर हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी दुष्ट की ताकतें आती हैं, डराने की कोशिश करती हैं। बड़े बड़े दुष्ट की ताकतें आएंगी, गिराने की कोशिश करेंगी।
बड़े बड़े लोग आएंगे, आपको लालच देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ऊपर शैतान का कोई भी तीर या किसी के मुंह के अपशब्द कार्य नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर अ सन ऑफ द जीसस, यू आर अ डॉटर ऑफ द जीसस। यदि आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं, मैं आज यीशु के नाम से आपको बताना चाहता हूं, मसीह होना आपके लिए बड़ी आशीष का कारण है। विश्वासी होना आपके लिए बड़ी आशीष का कारण है। शैतान का कोई भी तीर उन मनुष्य पे गालिब नहीं हो सकता जो मनुष्य इस वचन की सेवा करता है। शैतान का तीर उस मनुष्य पे गालिब नहीं हो सकता जो मनुष्य इस वचन की सेवा करता है। शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, आपको डामाडोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुबारक है वो इंसान जिसका विश्वास अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इसलिए दाऊद कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होगा, लेकिन मेरा भरोसा, मेरा ईमान तो मेरे परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। वो दाऊद कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो अभी मैं तुझे ना छोड़ूंगा। दाऊद कहता है चाहे मेरे जीवन में संकट एक पहाड़ के समान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मुझे सहायता तेरे द्वारा ही मिलेगी। दाऊद कहता है तुझे छोड़ और कोई मनुष्य नहीं है। दाऊद कहता है कि तुझे छोड़ और कोई बड़े बड़े कार्य को नहीं करता। दाऊद कहता है कि मेरे मनों को तो दूर से जांच लेता है, मेरे विचारों को तो दूर से परख लेता है। चाहे मैं आकाश पे चढ़ जाऊं तो तू वहां है, चाहे मैं अधलोक पे चला जाऊं तो तू वहां है। ऐ खुदा, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। प्रभु का आत्मा आपके साथ साथ है। The God presence is with you every time, every place. जिस स्थान पर आप यीशु के नाम से कदम रखते हैं, यीशु आपके साथ खड़ा होता है। और जहां यीशु है वहां चमत्कार है, जहां यीशु है वहां आशीष है, जहां यीशु है वहां उद्धार है, जहां यीशु है वहां सैल्वेशन है, जहां यीशु है वहां दीनता है, नम्रता है, हलीमता है। Praise the Lord। मनुष्य का क्रोध उस परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। रिपेंटिंग, पश्चाताप, जीवन बदलना। आज यदि आप क्रोध करने वाले हैं, आप अपने सर पे अपना हाथ खुद ही रखिएगा और अपने लिए स्वयं प्रार्थना करिएगा। कहेगा प्रभु मुझे क्रोध की सेवा नहीं करनी, मुझे तेरी सेवा करनी है। प्रभु मुझे क्रोध के साथ नहीं जीना, मुझे तेरे साथ जीना है। बोले हालेलुया। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। आप जितने लोग अपने प्रार्थना के निवेदनों को डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। कल शाम को बहुत ज्यादा लेट होने के कारण हम हर मनुष्य के लिए प्रार्थना नहीं कर पाए, लेकिन मैं आज और इसी वक्त आप हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने लोग इस समय अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको भेजेंगे। आप क्रोध करने वाले हैं, अपने मन पे हाथ रख के स्वयं प्रार्थना करिए। प्रभु मुझे क्रोधित मनुष्य नहीं, मुझे दयालु मनुष्य बना। प्रभु मुझे क्रोधित मनुष्य नहीं, मुझे अनुग्रहकारी मनुष्य बना। प्रभु मुझे क्रोधित मनुष्य नहीं, लेकिन मुझे सामर्थी मनुष्य बना। प्रभु मुझे क्रोधित मनुष्य नहीं, परंतु खुदावन अपने भय में चलने वाला मनुष्य बना। बोले हालेलुया। जिस समय आप ऐसी प्रार्थना करेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे, सैल्वेशन खुल जाएगा आपके लिए। हालेलुया। शायद हो सकता है आज तक मैंने और आपने बहुत क्रोध किया है, लेकिन यदि तू क्रोध करे तो करे, लेकिन तेरा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले खत्म हो जाए। पहली चीज, प्रभु क्रोध करने के लिए मना करता है। और यदि तू किसी बात के लिए क्रोध कर भी रहा है, सूर्य ढलने से पहले तेरा क्रोध खत्म। दयालु, दयावंत। बोले हालेलुया।
प्रभु बड़ा महान अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। एवरी पर्सन क्लोज योर आइज, एवरीबॉडी नाउ। और हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। थोड़ा सा उधर हो जाना, बस ठीक। आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप लॉर्ड। क्लोज योर आइज, एवरीबॉडी नाउ। धन्यवाद 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 यीशु राजा, तू बड़ा महान अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। तू खुदावन मनुष्य के जीवन पर अनुग्रह करता है, दया करता है, सामर्थ करता है। प्रभु सबसे पहले प्रार्थना करते हैं खुदावन भाई वंश के लिए। पिता परमेश्वर, ये बेटा आपका है प्रभु, और खुदावन आपने इसको अपनी खिदमत के लिए चुना है, और इसके जीवन से तेरी खिदमत और तेरी बड़ाई होती है प्रभु। सो मेरे बाप, इसको सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे। दयावंत बना, इसके परिवार को आशीष दे, इसके माँ बाप, इसकी बहन को, समस्त परिवार के लोगों को आशीष दे। और खुदावन इसके जीवन को सामर्थ्य बना, सुडौल बना, और इसके जीवन से हमेशा तेरी महिमा और तेरी प्रस्तिश होती रहे। प्रार्थना करते हैं खुदावन भाई लूकर जी के लिए प्रभु, इनके संपूर्ण परिवार के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। इनका जीवन, इनका घर घराना तेरे द्वारा आशीष पाए। इनके जीवन की सारी कमियों को तू बेहतर जानता है पिता। चंगाई की आत्मा से भर। प्रार्थना करते हैं बहन मैरी के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन जैसा कि बहन ने बताया प्रभु कि जब कल शाम को प्रभु इस स्थान से बैठकर प्रार्थना हो रही थी, और यहाँ से जब दुष्ट आत्माओं को कमांड किया जा रहा था, तो खुदावन ये जिस भी स्थान पर थी प्रभु, वहां तेरी सामर्थ ने इनको छुआ। इनको वॉमिटिंग्स होना शुरू हो गई, और जितना भी इनको खुदावन शैतान ने बांध रखा था, तूने इनको छुटकारे का आत्मा दिया प्रभु। खुदावन 10 साल हो चुके थे, लेकिन खुदावन शैतान ने इनकी कोख को बंद कर रखा था। लेकिन जब प्रभु यहाँ से कमांड हुआ प्रभु, तो तूने इनकी कोख को खोला है पिता। वॉमिटिंग हुई प्रभु, दुष्ट के सारे चाल और सारे बंधन बाहर निकले प्रभु। ऐसी इन्होंने अपनी गवाही भेजी पिता। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन को अब आप ब्लेस करें, इनके पति को ब्लेस करें, इनके घर घराने को ब्लेस करें, और इनके जीवन से तेरी महिमा बहुत तायत के साथ में हो। प्रार्थना करते हैं खुदावन संपूर्ण जॉनसन फैमिली के लिए, जो इस समय खुदावन हमारे साथ जुड़ा पिता। हमारे अजीज परिवारों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। हमारे अंकल आंटी, समस्त परिवार के लोग, इनके बेटे तेरे द्वारा आशीष पाए। इनकी दुकान प्रभु, इनका बिजनेस तेरे द्वारा आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं बहन ईशा मैसी के लिए, इनके परिवार के लिए, भाई नीरज के लिए, बेटी निम्मी के लिए, बेटे जानू के लिए, बेटे मांशु के लिए, और इनके परिवार की बेटियों के लिए प्रभु। सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका जीवन, इनका घर घराना तेरे द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी सामर्थ पाए। प्रार्थना करते हैं बहन माया के लिए प्रभु। बहन माया को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और तेरा अनुग्रह इस बहन के जीवन पर, इसके परिवार पर बना रहे पिता। प्रार्थना करते हैं भाई पम्मी के लिए पिता, जो भी इनके मन की इच्छा है कि एक दुकान करना चाहते हैं, खुदावन इनको दुकान की आशीष दे, उस बिजनेस को करने की आशीष दे, और खुदावन तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं भाई मनीष के लिए, इनके परिवार के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके दोनों बच्चों के लिए प्रभु। अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। तूने खुदावन इनके बेटे को एक अच्छी नौकरी की आशीष दी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उस बच्चे के लिए प्रभु, इनके बड़े बेटे के लिए एजुकेशन के रास्ते खोल प्रभु। वो बच्चा जिसकी पढ़ाई छूट गई है, लेकिन यीशु तेरे नाम से इस साल वो एक बार फिर से पढ़ना शुरू करे। इनके दोनों बेटों को बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे। जीवन में नम्रता, दीनता की आशीष दे। हर एक क्रोध और क्रोध का आत्मा इनके बेटों के जीवन से दूर किया जाए। यस, हालेलुया। प्रार्थना करते हैं बहन किरण के लिए प्रभु। बहन किरण को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके परिवार के साथ हो, इनके घर घराने के साथ हो। जीवन में जितनी भी दिक्कत परेशानियां पाई जाती हैं, वो सब तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। प्रार्थना करते हैं भाई विकास मसीह के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बेटों के लिए, इनकी पत्नी के लिए प्रभु। बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और तेरा अनुग्रह बहन भाई के जीवन के ऊपर बना रहे, और भाई विकास और इनका परिवार तेरे द्वारा आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं अनुग्रह मसीह के लिए प्रभु। भाई को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जो भी इसके एग्जाम चल रहे हैं पिता, उस एग्जाम में इसको सफल होने की आशीष दे। हर एक एग्जाम तेरे द्वारा बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य को लेके आए। प्रार्थना करते हैं हेमा पीटर जी के लिए प्रभु। खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका रोजी रोजगार तेरे द्वारा आशीष पाए। खुदावन इनको एक उत्तम नौकरी की आशीष दे, और जो भी बिजनेस तूने इनको घर से करने की दी है, कॉस्मेटिक के बिजनेस पर
बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं ललिता जी के लिए प्रभु, खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह और तेरी सामर्थ बहन के जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं अजित गौतम जी के लिए प्रभु, खुदावन बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अपना अनुग्रह, अपनी दया और अपनी करुणा भाई अजित के जीवन के ऊपर बना के रख, और आज का दिन खुदावन इनके जीवन के लिए बड़ी आशीष का दिन ठहरे। प्रार्थना करते हैं मैकिन लाल जी के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बेटों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, खुदावन बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर हमेशा बना रहे। प्रार्थना करते हैं जितेंद्र जी के लिए प्रभु, खुदावन यीशु मसीह भाई जितेंद्र को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। प्रार्थना करते हैं योगेश कुमार जी के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन बहन रुचि थॉमस के लिए, रुचि स्वरूप के लिए प्रभु, बहन रुचि स्वरूप को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई प्रियांशु को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के हर एक मनुष्य के लिए, संपूर्ण स्वरूप परिवार तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए पिता। प्रार्थना करता हूं खुदावन बेटी महिमा के लिए, खुदावन जो बेटी महिमा के एग्जाम चल रहे हैं प्रभु, खुदावन इस बेटी को सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे। खुदावन इसको अपनी सेहत में बढ़ा, इसको अपनी बुद्धि में बढ़ा, और खुदावन जब भी ये पढ़ने की कोशिश करती है, सर का दर्द या जिस्म का भारीपन सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से राइट नाउ आउट एंड हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते हैं खुदावन एडविन सिंह जी के लिए प्रभु, खुदावन बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं पूजा चौधरी जी के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, इनके पति के साथ हो, इनके बच्चे के साथ हो, समस्त परिवार के लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनकी नौकरी, इनका बिजनेस और इनके सब कुछ यीशु, इनका घर घराना तेरे द्वारा आशीष पाए। आज के सुबह संपूर्ण परिवार इनका तेरे द्वारा बड़ी उन्नति और बड़ी आशीष को रिसीव करने वाला हो। प्रार्थना करते हैं प्रिया सिंह के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु, इनकी बहन के लिए प्रभु, इनके मम्मी के लिए, समस्त घराने के लोगों के लिए सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर हमेशा बना रहे। प्रार्थना करते हैं जाहिदा जी के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर। मनीषा सिंह जी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, इनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु अपने अनुग्रह की आत्मा से भरना पिता। प्रार्थना करते हैं अर्चना जॉर्ज जी के लिए प्रभु, खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका बेटा तेरे द्वारा आशीष पाए, इनकी बुजुर्ग माँ के ऊपर तेरे अनुग्रह और तेरे अनुग्रह का हाथ इनके जीवन के ऊपर बना रहे। समस्त परिवार के लोगों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। प्रार्थना करते हैं पुष्पा चरण जी के लिए प्रभु, इनके परिवार के लिए, इनके घर घराने के लिए प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बेटे इजहाक के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस 2025 में इस बेटे को उत्तम उत्तम और उत्तम नौकरी की आशीष दे। बहन पुष्पा चरण खुदावन तेरे द्वारा चुनी गई हैं प्रभु, कि खुदावन ये लोगों को इकट्ठा करें और आत्मिक संगति को बनाए, तेरे दासों को बुलाएं और उनके लिए प्रार्थना कराएं, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा लोग आशीष पाएं। सो खुदावन बहन पुष्पा चरण को जो तूने अपनी सेवा दी है प्रभु, उस सेवा को खुदावन इस 2025 में और बहुत ताईद के साथ में बढ़ा पिता। इनको धन की आशीष दे, दौलत की आशीष दे, बेशुमार आशीष दे। तेरा वचन कहता है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। सो पिता ये दोनों आशीषें आज मैं तेरा दास होने के नाते इनके जीवन पर रिलीफ करता हूं पिता। दया कर यीशु, दया कर यीशु। इनकी तीनों बहनों के साथ हो प्रभु, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनकी फूफी के साथ हो, उनकी बेटियों के साथ हो, सबको प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर हमेशा बना रहे। प्रार्थना करते हैं बहन स्टेला शैरोन जी के लिए, इनके घुटनों के दर्द को प्रभु आप चंगाई में तब्दील करें, इनकी आंखों को हील करें, इनके ग्रैंडसन की आंखों को छू स्पर्श कर हील कर, इनके बेटे इनके बहू को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं भाई तारिक आजाद जी के लिए, खुदावन अपना अनुग्रह, अपना फजल और अपना जलाल भाई तारिक के जीवन के ऊपर कर, और खुदावन तेरी बेशुमार बरकतें भाई तारिक के जीवन के ऊपर हमेशा बनी रहे। खुदावन आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावन तू बड़ा महान है पिता, अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर है। प्रांशु स्वरूप के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह की आत्मा से भर। माया जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। जितेंद्र जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। कीपा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। लूकर जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके एग्जाम यीशु तेरे नाम से सक्सेसफुल हो जाए पिता। ऐसी तो बड़ी आशीष और बरकत दे। वो प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावंद यीशु मसीह हर एक तेरे दास और दासियों का जो इस समय तेरी हुजूरी में जुड़े हैं पिता,
सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देना। जितेंद्र जी की सैलरी के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, घर परिवार के लिए, इनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि प्रेग्नेंट है पिता। खुदावंद इस बहन पर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई रिचर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके संपूर्ण परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। खुदावंद अनुग्रह की आत्मा से भर, दया कर, करुणा कर और पवित्र आत्मा के जलाल से लबरेज कर पिता। आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नीलू नीलम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। एरॉन सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर और पवित्र आत्मा का वरदान दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बेटे इजहाक भाई के बेटे के लिए पिता, जिसकी कॉलर बोन फ्रैक्चर हुई है प्रभु। खुदावन इस बेटे पर अपनी दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर पिता। और खुदावन इस हड्डी को यीशु अपने नाम से जुड़ने की तू आशीष दे। सोनिया एंड सुनील जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, करुणा, दया और अनुग्रह कर प्रभु। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रार्थना करते हैं सृष्टि बेटी के लिए, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, अच्छी हेल्थ की आशीष दे। परवेश जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। उषा दानी दयाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। सैमसन जेम्स जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। श्वेता जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। नीमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। निशा जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। अमित जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। सुषमा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अनुग्रह और अपनी दया और अपनी बरकत की आत्मा से भर। इंदिरा जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मिक ग्रोथ की आशीष मांगते हैं, अनुग्रह से भर और पवित्र आत्मा की सामर्थ का मसा दे। मॉरिस पीटर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रवीणा पीटर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावन अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, दया की आत्मा से भर। हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक तंगहाली तेरे बेटे यीशु के नाम से इनके जिस्म से जाने वाली हो पिता। हर एक डिस्क प्रॉब्लम राइट नाउ हील इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद हो पिता। तू बड़ा अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला, सामर्थ का परमेश्वर है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, मांगते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे और खुदावन का अनुग्रह आप लोगों के जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे और खुदावन का दया, उसका अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर छाया करे। आप उसकी छत्र छाया में, उसके आशीर्वाद में बने रहें। आज शाम को 8:30 बजे फिर हम सब लोग खुदा की खिदमत, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा के लिए जुड़ेंगे। जब तक एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और खुदा की महिमा में हमेशा 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 लौलीन रहें। ये 2025 हमें खुदा के चरणों में और उसकी सामर्थ में लौलीन रहना सिखाता है। सो खुदावन के लोगों, दया के साथ, अनुग्रह के साथ उस परमेश्वर में बने रहें और खुदा का अनुग्रह, उसकी दया आप लोगों के ऊपर बरकरार बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।